नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो प्रारूप तैयार किया है और उसको लेकर जो सुझाव मांगे हैं, उससे नियोजित शिक्षक कितने संतुष्ट हैं ये जानना भी बेहद जरूरी है। जैसा कि आपको पता ही है कि शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को वेबसाइट पर जारी कर दिया और सुझाव भी मांगे हैं। लेकिन जब नियोजित शिक्षकों से बात की गई तो उनके अनुसार जो नियमावली आई है विशिष्ट शिक्षक की, वो बस एक, हम यूँ कहें कि एक अलग कैडर के तौर पर नियोजित शिक्षक इसको देख रहे हैं। एक कैडर तो पहले था नियोजित शिक्षक, अब इसको विशिष्ट शिक्षक कैडर की तरह देख रहे हैं जो वर्तमान में नियोजित शिक्षक हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को 3 मौके देगी परीक्षा पास करने के लिए, और ये परीक्षा अगर पास कर जाते हैं तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन नियमावली में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि इन लोगों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, स्पष्ट नहीं है। सुझाव जब मांगे गए हैं तो ये भी सुझाव जाएगा ही। आपको पता ही है कि नियोजित शिक्षक करीब 3.5 लाख के करीब है बिहार में, और जब बीपीएससी के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली परीक्षा हो रही थी, शिक्षक बहाली नियमावली 2023 जो मार्च में जारी हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि सभी शिक्षक इसमें परीक्षा देंगे और पास होने पर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसका विरोध किया था नियोजित शिक्षकों ने। क्योंकि जो मार्च में जारी किया गया था शिक्षक बहाली नियमावली, उसमें स्पष्ट तौर पर यह दर्ज है कि बीपीएससी के अंतर्गत पास किए गए शिक्षक राज्यकर्मी होंगे। लेकिन ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो नियमावली है उसमें ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक है, यही मांग कर रहे थे कि वो परीक्षा नहीं देंगे बीपीएससी के थ्रू। इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, 2006 से नियोजित शिक्षक हैं, तो परीक्षा देने की क्या जरूरत है। और शिक्षकों की नाराजगी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 सामने लाया है। जैसा कि आपको पता ही है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में। तो ऐसे में इतनी भारी संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको नाराज भी नहीं कर सकती है सरकार। लेकिन नियोजित शिक्षकों को सरकार की मंशा पर शक है और वो कई बातें उठा रहे हैं इसमें। जैसे कि जो नियमावली है उसमें ये कहीं स्पष्ट नहीं है कि बीपीएससी के थ्रू, जो हाल में बीपीएससी के अंतर्गत तो परीक्षा ली गई, शिक्षकों की बहाली की, तो उसमें पास किए हुए शिक्षक और जो विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा होगी उसमें पास किए हुए शिक्षक, इसमें वरीय कौन होगा, वरीयता क्रम क्या होगा। अब कोई 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहा है तो वो वरीय होगा, या बीपीएससी के से पास किए हुए डायरेक्ट जो शिक्षक बनेंगे वो वरीय होगा। तो इसको लेकर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है। दूसरी बात ये भी है कि जो वेतनमान दिया गया है, चाहे 1 से 5वीं कक्षा तक के टीचरों के लिए या फिर 6 से 8 तक के जो शिक्षक होंगे, पढ़ाने वाले शिक्षक, उसी तरह से जो 11वीं 12वीं के जो उच्च माध्यमिक जो विद्यालयों के शिक्षक होंगे, तो उनका वेतनमान फिक्स कर दिया गया है विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत। पर इनका कहना है कि इसमें तो आज भी जो कोई नियोजित या विशिष्ट शिक्षक के तौर पर ज्वाइनिंग करता है, या फिर जो 20 वर्षों से पढ़ा रहा हो और कोई 5 वर्षों से पढ़ा रहा है, सबका वेतन एक कैसे हो सकता है। तो इसमें इंक्रीमेंट का प्रावधान होना चाहिए, हर साल उनको इंक्रीमेंट मिले, तो ये भी नहीं है। तो बहुत सारी तरीके की बात है। इसमें जो
हालांकि अभी तो सुझाव मांगे गए हैं एक तरह से देखा जाए सरकार की तरफ से, और सुझाव पर विचार करके सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन कई चीज़ें इसमें अस्पष्ट हैं। सबसे बड़ी बात कि जो राज्यकर्मी का दर्जा जिसकी मांग नियोजित शिक्षक कर रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं, वो भी स्पष्ट इसमें नहीं है। इसको स्पष्ट करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर अभी की जो स्थिति है, इस नियमावली के आने के बाद नियोजित शिक्षकों में थोड़ी बहुत खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं भय भी है। अब देखिए कि 3 मौके मिलेंगे पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए 3 मौके मिलेंगे। पहली बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार भी फेल हो गए तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसका भय भी शिक्षकों में व्याप्त है। खैर, ये तो एक पॉलिसी है सरकार की, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आई है, निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षकों के लिए एक मरहम के तौर पर है, और सुझाव में अगर और कुछ सामने आता है तो राज्य सरकार को उसमें समाहित करना होगा, तभी शिक्षकों की जो असमंजसता की स्थिति है वो खत्म हो सकेगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।